जो लोग भी हमारे देवी देवताओं को गलत बोलते हैं, महादेव को गलत बोलते हैं या हमारे धर्म के बारे में, उन लोगों से बोलो कि कभी वो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल के देखे इस्लाम के लिए, तो पता चल जाएगा क्या होता है। नहीं, वो सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करेंगे, सनातन धर्म को टारगेट करेंगे। ये जो नीले कबूतर है, ये बकरीद पे नहीं सवाल करेंगे, ये दुर्गा पूजा पे सवाल करेंगे कि उस पर भी बकरा कटता है। आरक्षण के नाम पे नौकरी लेने वाले हैं ये, तो भी ये आगे कहाँ बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं सारे दलितों की बात नहीं कर रहा है, मैं दलितों को मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं जातिवाद नहीं करता। मैं बस यही कहता हूँ कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करो। आप एक तरफ मुसलमान का सम्मान कर रहे हो, वहाँ पे टोपी पहन रहे हो, लेकिन यहाँ पे सनातनियों को गाली दे रहे हो, तो ये तो आपका दोगलापन है ना। अगर आप नास्तिक हो, एथिस्ट हो, तो आप सब धर्म के बारे में बोला करो। साइंस जर्नी जो है एक चूतिया चैनल है, वो सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करता है। ये बहुत सारे ऐसे नीले कबूतर हैं जो सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करते हैं, बाकी किसी भी धर्म के बारे में वो गलत नहीं बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उसको दूसरे धर्म के बारे में बोलने से डर लगता है। आज सनातनियों में अगर एकता है, अगर एकता आ जाए इससे भी ज़्यादा, तो कोई भी हमारे धर्म के लिए कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। आज हमारे राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, महादेव के बारे में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो नीले कबूतर है या जो मौलवी मौलाना है गलत बोलते हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर इस्लाम के लिए बोल दे तो उस पर एफआईआर भी होगा, उसको जेल भी पहुंचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून तो सिर्फ सनातन धर्म पे लागू होता है, दूसरे धर्म के लिए तो कानून ने आंख बंद कर ली कि अगर कोई हमारे धर्म को गलत बोले, हमारे कथावाचकों को गलत बोले, तो हम खामोश रहते हैं। यही हमारी कमज़ोरी है। अगर हम सब एक होकर रहें, सारे सनातनी एक होकर रहें कि कोई भी हमारे धर्म के लिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उस पर अगर कोई भी कुछ बोले तो हम सब लोग एक साथ होकर के रिपोर्ट मारेंगे कि देखिए मेरे धर्म के लिए ऐसा बोल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी कुछ कुछ हैं घटिया लोग जो गलत बोल देते हैं। तो अब बताइए ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? मेन है सनातनियों में एकता की कमी। दूसरे देश के जो मुसलमान हैं उसके लिए हमारे देश के मुसलमानों को प्यार है, ईरान के लिए, लेकिन हमारे देश के हिंदुओं को आपस में प्यार नहीं है। आज भी हमारे देश में कई दोगले हैं, भीमटे हैं, जिनको हमेशा, यहाँ तक कि ये माँ बहन तक को भी नहीं छोड़ते हिंदुओं की। कोई ऐसा कमेंट लिखता है भैया कि राजपूतों की बहन बेटियों को मुग़ल लेके जाते थे, ऐसी ऐसी बातें ये लिखते हैं ये भीमटे, जो औरत की इज्जत नहीं कर सकती कि अरे भैया वो औरत कहाँ की थी, हमारे देश की ही माँ बहन थी ना, तो उसके बारे में ऐसा बोलते हो क्योंकि वो दूसरी जाति का है इसीलिए। फिर तो तुम्हारी भी माँ बहन को ब्राह्मण लोग उठा उठा के कर लेते थे, पेल देते थे। तो पर ब्राह्मणों ने कभी बोला, राजपूतों ने कभी बोला? नहीं ना। ये शिवाजी महाराज पे गलत बोलेंगे, ये संभाजी महाराज पे गलत बोलेंगे, ये बाबर की औलाद कहेंगे हमें, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बताओ भैया। ये कभी बाबर की औलाद कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये बाबर की औलादें जो है, औरंगज़ेब की औलादें, किसके बारे में बोला था? राणा संभाजी महाराज के बारे में, राणा सांगा के बारे में। औरंगज़ेब की मज़ार पे जाते हैं ये हरामी लोग, और फिर ये बात करते हैं भाईचारे की। और मेरे को तो सबसे बुरा ये लगता है जब ये भीमटे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सारे सनातनी एक हो जाएं। मैं दलितों से भी कहूँगा, दलित भाई हमारे हिंदू हैं, वो भी एक होकर के रहें, और सनातन के खिलाफ़ कोई भी बोले उसको पेल दिया करें। क्योंकि ये धर्म ऐसा नहीं है कि दलितों को अलग मानता है, दलितों का भी ये धर्म है। दलित नहीं, उनको हिंदू भाई बोला करो। राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सब हिंदू बनो ना भाई। अब वो वक्त थोड़ी है कि आप ब्राह्मणों से नफ़रत करो। आज देख लो जिहादी सोच कितना आगे बढ़ रहा है। इसीलिए एक हो करके रहो, समझे? एक रहोगे सेफ रहोगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।